तो नमस्कार दोस्तों। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि वी लुकअप फंक्शन के साथ हम लोग डेटा वैलिडेशन का यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली एक वीडियो में हमने देखा था कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हमारे पास कुछ डेटा है। कॉलम ए में कुछ नाम लिखे हुए हैं और कॉलम बी में उनकी सैलरीज लिखी हुई हैं। मैं जब भी इस एंटर नेम के सामने इनमें से किसी का नाम टाइप करता हूँ तो यहाँ सैलरी के सामने अपने आप उसकी सैलरी प्रिंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पे जॉन सीना हटा के केन ऐसे लिख रहा हूँ। तो देखिए, केन की सैलरी यहाँ पे प्रिंट हो गई। मैं वापस जॉन सीना लिख रहा हूँ तो जॉन सीना की सैलरी प्रिंट हो गई। ये हमने कैसे हासिल किया? ये हमने हासिल किया वी लुकअप फंक्शन का यूज करके। इसके बारे में अलग से एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो एंटर नेम वाला फील्ड है इसमें यूजर को खुद से डेटा टाइप करना होता है, और हो सकता है कि यूजर डेटा टाइप करते वक्त कुछ चूक कर दे। जैसे कि अगर सीना का ए टाइप करना वो भूल जाए तो क्या होगा? तो हमें रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। ए अगर वो डबल टाइप कर दे, डबल ए टाइप कर दे तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब यूजर को हमेशा एग्जैक्ट डेटा टाइप करना होगा, तभी जाके उसे सही रिजल्ट मिलेगा। तो क्या हम इसे अवॉइड कर सकते हैं? क्या हम कोई ऐसी सिस्टम बना सकते हैं जहाँ यूजर को डेटा टाइप ही ना करना पड़े? कोई ऐसी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए जिसमें यूजर बस इन नामों को सिलेक्ट करे और यहाँ पे उसका उसकी सैलरी अपडेट हो जाए। तो इससे करने का एक तरीका है जिसे कहते हैं डेटा वैलिडेशन। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको इस सेल को क्लिक करना है, फिर इस डेटा ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को चूज करना है। ऐसी एक विंडो ओपन होगी। मेक श्योर कि ये सेटिंग्स टैब को आपको क्लिक करना है। यहाँ इस अलाउ करके जो लिखा हुआ है उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसे क्लिक करना है और यहाँ आपको लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमें सोर्स मेंशन करना है कि कहाँ से हमें डेटा को ढूंढना है। हमें चाहिए यहाँ से कॉलम ए में से इन नामों को हमें ढूंढना है, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट करूंगा इस बटन को और इन सारे नामों को मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पूरी की पूरी रेंज यहाँ पे लिख के आई हुई है, A2 to A5, A2 to A5। अब मैं सिंपली इसे एंटर कर दूंगा, एंटर बटन दबाऊंगा कीबोर्ड पे। फिर से विंडो ओपन हो गई। तो आप देख सकते हैं वही रेंज यहाँ भी लिख के आ गई है। यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है और यहाँ पे अभी हमने वो रेंज सिलेक्ट की जहाँ से हमें नाम ढूंढने हैं यहाँ पे लिखने के लिए। इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस सेल के जस्ट बाजू में एक एरो दिखाई दे रहा है, आपको इसे क्लिक करना है। तो अब इस कॉलम में जितने भी नाम हैं वो हमें इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिख रहे हैं, हम सिंपली उन्हें क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने पे वो नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाता है और ऑटोमेटिकली इस कॉलम से उसकी जो सैलरी है वो भी कलेक्ट करके फेच करके यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। देखिए, फिलहाल अंडरटेकर की हो गई। अब ट्रिपल एच की कर रहा हूँ, देखिए सही से आ गई 69। केन की कर रहा हूँ 33 आ गई। जॉन सिन्हा की कर रहा हूँ 100 आ गई। तो मतलब अब हमारी झंझट ही खत्म हो गई कि हमें ठीक से स्पेलिंग टाइप करना है, ठीक से सब कुछ करना है। ये प्रॉब्लम ही हमारी सॉल्व हो गई। कैसे कि किया हमने? डेटा वैलिडेशन का यूज करके। अगर आपको इसे रिमूव करना है तो आपको वापस डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ पे क्लियर ऑल को क्लिक करना पड़ेगा और फिर ओके करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं वो जो ड्रॉप डाउन वाला एरो था वो अब निकल चुका है। अब आपको फिर से यहाँ पे हाथ से नाम को टाइप करना पड़ेगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि वी लुकअप ऑप्शन के साथ आप डेटा वैलिडेशन का उपयोग कैसे कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।